ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिने चेतन चेत्या विना किम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का यह महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपनी बात गाथा 26 पे चल रही है। 26वीं गाथा का विषय क्या है कि ये बंध मुझे कैसे होता है और किस प्रयत्न से बंध छूट जाए। तो आचार्य देव ने यही जवाब दिया कि तू ममत्व भाव, मोह भाव, राग भाव के कारण तू बंधता है। कर्म तुझे बंधाते नहीं है, अन्य कोई चीज बंधाती नहीं है तुझे। कर्म के उदय में उसमें जुड़ जाता है, इसके कारण तू बंधता है। तू अपने आप को परद्रव्य का कर्ता मानता है, कर नहीं सकता। ये बात समझो। बोल नहीं सकता, बोलने की शक्ति आत्मा में नहीं है। असमान जाति द्रव्य पदार्थ के कारण ये भाषा निकलती है। तो कहने का भावार्थ यहाँ पर यह हुआ कि जो तू मान रहा है कि मैं कर्मबंध, कर्म से मुझे बंध होता है, तो कार्माण वर्गणा तो 3 लोक में ठसोठस भरी हुई है, मोक्ष भवन में भी ठसोठस भरी हुई है, लेकिन वहां पे बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि सिद्ध भगवान को राग छूट गया है, अरागपना प्रकट हुआ है, वितरागता प्रकट हुई है। तो कर्म बंधन से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है, मन वचन काया से नहीं है, पर पदार्थ के कारण बंध नहीं है। लेकिन उन सब के सामने तू तेरा भगवान आत्मा को ममत्व बुद्धि से अपना मानता है, उसमें कुछ कर्तापना की बुद्धि मानता है। कर्तेपने का भूत के कारण मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। वो बैलगाड़ी तो चल रही है किसके कारण? बैल के कारण। और नीचे स्वान है, स्वान को वो टच होता है, जड़ी उसकी, तो वो क्या लगता है उसको कि मैं चला रहा हूं। दाएं जाना है और बाएं जाता है। अरे मतलब कितना, किस तरह से एक एक चीज को हमें देखना चाहिए
किस तरह से हमें इस बात को समझनी चाहिए, वो है। तो क्या गाथा 26वीं गाथा में क्या है देखो, बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम कर्मता कर्मात् तस्मात् सर्वे प्रत्ययेन प्रयत्नेन निर्ममत्व विचन्ति एत। क्या है गाथा देखो, मोहि बांधत कर्म को निर्मोही छूट जाय, याति गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाय। गाढ़ प्रयत्न, निरंतर प्रयत्न, निरंतर प्रयत्न करता रहना पड़ता है एक ही जगह पे। वो जो लोहे को काटना है तो वो ऐसा ऐसा चलते ही रहता है एक ही जगह पे, धड़क 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 धड़क, पानी भी ऊपर डलते रहेगा और वो धड़क 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 ऐसे चलते ही रहेगा और फिर कटेगा। वो बनाते हैं वो जो। तो कहने का भावार्थ यह है कि गाढ़ प्रयत्न से, बहुत जबरदस्त प्रयत्न से तुम्हें ये मोह टूटेगा, और मोह टूटेगा तो तुम्हारा कर्तापने की बुद्धि, रागपने की बुद्धि, राग से होता है वो सब छूट जाएगा भैया। अपनी बात हुई थी टीका तक हमने पढ़ा था, फिर सुमेसार के बंध टीकार की गाथा टीकाकार जी ने ली है, आशाधर जी ने। तो क्या कहते हैं यहां पर, मैं 164 164 नंबर की टीका है, यानी कि श्लोक है, वो पढ़ता हूं मैं। कलश 164। न कर्म बहुलम जगन्य चलनात्मकं कर्म वा, न चापि करणानि वा, न चिद्दद्वदो बन्धकृत, अदेक्य मपुयोग भू समुपयाति रागादिभिः, स एव किल केवलम भवति बंध हेतु नृणाम। क्या कहते हैं कि कर्म से बंध नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कर्म से बंध, कर्म से तुम ममत्व भाव से, एकत्व भाव से, कर्तृत्व भाव से जुड़ते हो। इसने ऐसा कर दिया, अरे ऐसा ये नहीं करता तो ऐसा नहीं होता था। तुम उस समय भूल जाते हो, उसका उपादान भूल जाते हो और निमित्त को कर्ता मान बैठते हो। निमित्त को, ये जीव है, निमित्त को हमेशा कर्ता ही मान बैठा है, निमित्त को कर्ता रूप से ही देखता है। अरे और निमित्त की भाग दौड़ में दौड़ा रहता है, ये मेरा कार्य कर देगा, ये डॉक्टर अच्छा कर देगा, वो फलाना। अरे तेरे उपादान में यदि जो होना होगा वही अच्छा कार्य होएगा। कितना भी तू दौड़ लगा, कितना भी तू आगे पीछे लगा, लेकिन तेरा कार्य इस तरह से नहीं होएगा। आई बात समझ में? देखो अर्थ पढ़ता हूं मैं यहां से। उपयोग भू लिखा है ना, उपयोग भू। यदि क्या मुंह उपयोग भू, तू तेरे उपयोग में उपयोग भान को लगा, पर पदार्थ को क्यों लगाता है? ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये हिंसादि। अरे हिंसादि से पहले कुछ होता कि नहीं होता? तो किसी को गाली बोलने का भाव आता है, तो गाली बोलने से पहले तेरे अंदर कुछ क्रिएट होता है कि नहीं होता? उसके ऊपर कंट्रोल लाना। तो इसके ऊपर कंट्रोल लाएगा तो कल काम बराबर होएगा, लेकिन उसके ऊपर तो कंट्रोल लाना नहीं है। अंदर में भाव ऐसे करते रहना है। अरे पहले
ये जो बोलते हैं ना, उसके पहले भाव होते हैं, भाव से ये आगे बढ़ता है, यानी कि राग भाव, मोह भाव, इसके कारण ये सब होता है। ऐसे होता नहीं है, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा हर चीज। देखो क्या कहते हैं यहां पर, यदि कर्म से बंधन होता होता तो कोई छूटता नहीं। अरे देखो, मोह है ना, मोह में क्या है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय तो एक धड़ाका से चला जाता है, और चारित्र मोहनीय स्टेप बाय स्टेप जाता है, बरोबर ना। तो जितना जितना दर्शन मोहनीय चला गया, बाद में जितना जितना मोह का अंश होता है, वो अंश छूटा पड़ता है, इतना इतना सुखी होता है वो, इतना इतना बंध कम होता है। तो हर तरीके से तुझे कैसा भी कर, कैसी तरीके से, तरीके तो वही है, मोह को न देखते हुए, मोह भाव को न देखते हुए अपनी चीज को देखो भाई, अपनी वस्तु को देखो। अपनी वस्तु को तुम देखोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण नहीं होएगा भैया। देखो क्या कहते हैं, कर्म बंध करने वाला कारण नहीं, बहुत कर्म योग पुद्गलों से भरा लोक, नहीं चलन रूप कर्म अर्थात मन वचन काया की क्रिया योग, नहीं अनेक प्रकार के करण इंद्रिया, और नहीं चेतन अचेतन का घात। चार चीजें बताई आचार्य अमृतचंद्र देव ने, एक ही गाथा में पूरा बता दिया, पूरा बंध अधिकार आ गया, ऐसा समझ लो आप। कर्म बंधन बंद करने का कारण, कर्म बंधने का कारण, मुख्य कर्म बंधने का कारण नहीं, कौन सा क्या नहीं है, बहुत कर्म योग पुद्गलों से भरा लोक, क्योंकि कर्माण वर्गना तो पूरे लोक में ठसोठस भरी हुई है। ठसोठस यानी कि बहुत जबरदस्त भरी हुई है कर्माण वर्गनाएं। नहीं बहुत कर्म योग पुद्गलों से भरा लोक, माने ये तू बुलाता है, तू आश्रय करता है, तो ये कर्मों को बुलाता है, इसके लिए वो कर्म तेरे पास आते हैं। ये मेहमान तरीके से क्यों आते हैं कि तू उसको बुलाता है, आओ 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 ऐसा करके। ऐसे कर्म, जो कर्म जैसे भाव करता है, इस तरह से कर्म तेरे साथ बंध जाते हैं। बाकी ऐसे कर्म आके बंधते नहीं है, ऐसे कोई भी कर्म आके थोड़ी बंधेंगे। आई बात समझ में? नहीं बहुत कर्म योग पुद्गलों से भरा लो। एक बात, कर्म कर्माण वर्गना से बंद नहीं होता। यदि कर्माण वर्गना से बंद होता तो सिद्ध लोक में भी, सिद्धालय में भी कर्माण वर्गना ठसोठस भरे है, निगोदिया जीव भी वहां पर है, तो उनको भी कर्म बंधने चाहिए। हकीकत में कर्म बंधते नहीं है। किससे कर्म बंधते नहीं है? कर्म से कर्म नहीं बंधते। एक बात। फिर नहीं चलन रूप कर्म, यानी कि मन वचन काय की क्रिया रूप योग, इससे अरे तू तेरे परिणाम के कारण, तू राग रूपी परिणाम के कारण, मन की क्रिया से, वचन की क्रिया से, वचन में यदि तू बोला कुछ तो गड़बड़ मन में थी ना, इसके कारण मन वचन काय की क्रिया रूप योग, मन से, वचन से, काय से, योग से, ये तीन योग से भी कर्म बंधन नहीं होते। देखो, मन तो संधि पंचेंद्रिय जीव को ही होता है, बरोबर है, बाकी के नीचे के जीव को तो होता नहीं है। वचन भी नहीं रहता है, काय रहती है,
तो भी उनको कर्म बंधन होता है। अरे एक इंद्रिय जीव है ना अपने सामने, वनस्पति काय के, उनको तो एक ही इंद्रिया है, मात्र एक स्पर्शन इंद्रिया है, फिर भी उनको बंद होता है। अरे बहुत तीव्र कषाय पड़ी है अंदर, अंदर ऐसे रागादि भाव पड़े हैं। अरे क्या बात कर, हाँ रागादि भाव पड़े हैं। एक बात समझ में भैया, मोह भाव के ऊपर, राग भाव के ऊपर बहुत जबरदस्त करना है, क्योंकि अनादि से यह जीव मोह चक्र के अंदर फंसा हुआ है। वो वाहन है ना, वाहन कहां फंसा हुआ है? वो पानी के अंदर, चारे बाजू से पानी से फंसा हुआ है। मोह के कारण यह जीव फंसा हुआ है। नहीं अनेक प्रकार के करण इंद्रिया, 5 इंद्रियां है ना, तो 5 इंद्रियां के कारण से भी कर्मबंध नहीं होता। अरे इंद्रिया थोड़ी बोलती है तू मैं इससे सुख करूं, ये खाऊं, फलाना करूं, इसके कारण तू वो करता है। नहीं अनेक प्रकार के कारण, देखो उल्टा अर्थ मत लेना, नहीं तो ये बात सुन के बहुत लोग स्वच्छंद भी हो जाते हैं। पहले इसका कहने का भावार्थ, इसके पीछे पहले तुम्हारा राग भाव जो अंदर होता है, मोह भाव का, दर्शन मोह को तोड़ो। एक बात समझ में, फिर देखो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, देखो क्या कमाल कराता है तुम्हारी। याद रखना ये चीज। ये सब लोग ये जो चलो भाई इंद्रिया से नहीं होती, चलो भाई ये सब नहीं होता है, खाने से नहीं होता है तो कुछ भी खाओ, किधर भी खाओ, मन वचन से नहीं होता है तो मन के विकल्प धड़ाधड़ लगाते रहो, कर्मण वर्गना से नहीं होता है तो चलो भाई कुछ भी करो। अरे इसके पीछे आचार्य देव क्या कहना चाहते, बहुत अच्छी तरह से समझना। ये तरह ऐसा आधा सुने हुए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसके पीछे तुम्हारा उपयोग कहां पे लगाना है, उपयोग को कहां लगाना है, उल्टा अर्थ निकालोगे तो उल्टे ही रहोगे, मिथ्यात्व में रहोगे और संसार में भटकते ही रहोगे। देखो क्या कहते हैं, 5 इंद्रियों से भी कर्मबंध नहीं होता। इसका मतलब इंद्रिय का भोगवटा करते रहो, ऐसा नहीं है। मन वचन काय की चेष्टाएं करते रहो, कैसे भी भाव करते रहो। अरे हर एक भाव का तुझे जवाब देना पड़ता है, याद रखना ये चीज। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा एक समय ऐसा नहीं तूने जो भाव किया है उसके भाव का तो तुझे 100% जवाब देना ही पड़ेगा भैया। देखो क्या कहते हैं यहां पर, किसी भी प्रकार के 5 इंद्रिया से भी अनेक प्रकार के करण यानी कि साधन, इंद्रिया से तुझे कर्मबंध नहीं होता। नहीं चेतन अचेतन का घात। आई बात समझ में? अरे तुझे किसी को चाटा लगाना है ना, तो उसके पहले 50 तेरे मन के अंदर विकल्प आएंगे। मन में ऐसा मन गढ़त चलेगा, ऐसा लगता नहीं है। याद रखना, चेतन अचेतन का घात, चेतन का भी घात हो जाए। देखो चेतन का घात हो जाए, इतिहास समिति पूर्वक चलने वाले धन्य मुनिराज, अरे फिजिकल में मानो कि छोटा सा सूक्ष्म जीव उनके पैर के नीचे आ जाता है, फिर भी उन्हें पाप नहीं लगता। और जो सामान्य है उसको पाप लगता है, बंद लगता है। ख्याल है? मालूम पड़ा ना? अचेतन में क्या लोगे? अरे ये कोई प्रोग्राम चल रहा हो
बच्चे लोग भी आते रहते हैं, नीचे अपनी गाड़ियां पार्क की हैं और 2-4 बच्चों ने गाड़ी को पत्थर लेके ऐसा लिसेंटा किया और यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि भाई एक व्हाइट कार के ऊपर ऐसा ऐसा लिसेंटा हो गया है, ऐसा लिसेंटा कर दिया है। तो क्या होता है बोलो? ऐसे अचेतन के ऊपर राग, घर के ऊपर राग, कहां पे लाना है आचार्य देव को? तुमको कहां पे लाना है? यहां पे लाना है कि मोह भाव से छुड़ाना है, राग भाव से छुड़ाना है तुम्हें। फिर अभी आगे बढ़ते हैं। देखो 4 बात कही ना, कर्म योग के पूतगलों से भरा हुआ लोक, चलन रूप कर्म यानी कि मन वचन काया की चेष्टा, फिर 5 इंद्रियां से कर्म बंद नहीं होता, और चेतन अचेतन का घात से कर्म बंद नहीं होता। आई बात समझ में? चेतन अचेतन का घात से भी बंद नहीं होता। 4 बातें कही, आगे देखते हैं। देखो उपयोग भू आया शब्द, तीसरी लाइन में आया उपयोग भू शब्द। उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य पाता है। किसके साथ? रागादि के साथ ऐक्य पाता है, वही एक राग मात्र रागादि के साथ एकत्व का पाना ही वास्तव में पुरुष को बंध का कारण है। कह दिया तू, तेरा उपयोग में मोह भाव, राग भाव, द्वेष भाव, क्रोध भाव, कषाय भाव, इसके ऊपर कंट्रोल ला। कैसे लाएगा? तो तेरे उपयोग में, तेरा उपयोगवान जो भगवान आत्मा है, वो उपयोग में उपयोगवान को लाना भाई। जहां से उपयोग निकला है, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग जीव से लक्षण ना, तो ये जीव का लक्षण है। दर्शनो उपयोग और ज्ञानो उपयोग वो जीव का है, लेकिन वो जीव के साथ तो नहीं लगाता है, दूसरे के साथ, पर पदार्थ के साथ, पुद्गल के साथ, इन सब के साथ लगाता है। तो इन सब के साथ लगाता है तो गड़बड़ होती है तेरी। बस समझ में? क्या कहा इसमें? देखो रागादि के साथ जो ऐक्य पाता है, वही एक रागादि के साथ एकत्व का पाना ही वास्तव में पुरुष को बंध का कारण है। पुरुष यानी कि आत्मा, जीव बंध का कारण है। अरे बाहर जैसे तेरा अस्तित्व है, ऐसे बाकी सब जीवों का भी अस्तित्व है। वो भी है और तू भी है। बरोबर है? जो पुद्गल है, पुद्गल के रूप है यानी कि फर्स्ट 6 यानी कि भूतकाल में भी था यानी कि 6, वर्तमान में भी 6 और भविष्य में भी होगा यानी कि 6। जैसा है वैसा ही वैसा रहेगा। कैसा है भाई? 2 हाथ वाला, 2 पैर वाला, ऐसा नहीं। वो तो नहीं है। वो तो पुद्गल का एक क्षेत्राव का तुझे मिला हुआ शरीर है। वो तू नहीं है, उससे तू जुदा है। जो क्या कहते हैं यहां पे? समझना पड़ेगा कहां पे उपयोग को लगाएंगे हम, कैसे उपयोग को लगाएंगे, उस तरह से अपने को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और जो जीव समझेगा उसका ही कार्य होएगा, अन्यथा और किसी का कार्य नहीं होएगा। बात बहुत ही गंभीर है, सुंदर है और सबको समझ में आए ऐसी है। इस तरह अपनी बात को यहाँ पे आज पूरी करते हैं। एक लाइन है उसके श्लोक के माध्यम से, तथा वही जीव निर्मम
अर्थात उससे विपरीत अर्थात राग आदि से रहित उपयोग वाला होता है तो वह कर्मों से छूटता है। क्योंकि देखो लॉजिक है कि तुम अपनी चीज के ऊपर ही अपनी चीज में ही तुम रहोगे तो राग द्वेष नहीं होएगा, वस्तु का स्वरूप दिखेगा। अपनी चीज यानी कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, वही उपयोग में रमेगा तो तुम्हें गड़बड़ नहीं दिखेगी, बाकी गड़बड़ दिखेगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? द्वैतपना खड़ा होएगा वहां पे राग होता है ना। द्वैतपना, ये रोटी इसने बनाई, रोटी बरोबर बनाती नहीं है तो ये द्वैतपना खड़ा हुआ। जहां पे द्वैतपना, कर्तापना, भोक्तापना, ममत्वपना, एकत्वपना जहां पे खड़ा हुआ वहां पे राग द्वेष होता है, वहां पे कर्म का बंधन होता ही है। तो क्या करना है हमें क्या करना है? हमें हमारा उपयोगवान को उपयोगवान के साथ उपयोग को उपयोगवान के साथ जुड़ाना है, बस और कुछ करना नहीं है। अन्यथा हमारा कर्मबंध चलता ही रहेगा और कर्मबंध को हटाना है तो यही कार्य है और कोई कार्य नहीं है, और किसी के कारण कर्मबंध छूटेगा नहीं। बहुत ही शांतिपूर्वक समझदारी से अपने को ये चीज पकड़नी है भैया। जो ये चीज को हम नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर कल्याण नहीं होगा। पूरा बंद अधिकार आ गया इसके अंदर, ऐसा समझ लो। आज की बात यहाँ पे पूरी करेंगे, कल देखेंगे, कल और भी है, और भी दो आत्मानुशासन, ज्ञानावरण और तत्वानुशासन का श्लोक है, उसकी बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगली गाथा लेंगे, फिर टाइम है, लगेगा थोड़ा समय। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि